एक इल्म नाम की लड़की जो बहुत खूबसूरत थी, शादी के तीसरे साल बाद गांव लौट आती है। रात को गांव लौटे ही उसके गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। उसका पति इकाश गाड़ी को ठीक करने के लिए नीचे उतरता है और इल्म गाड़ी में शीशे से उसे देखती है। अचानक से शीशे पर खून से भरा हाथ उसे नजर आता है और वो चीखने लगती है। उसकी चीख पर इकाश गाड़ी के अंदर आता है और पूछता है, क्या हुआ? इनम उसे सारा किस्सा सुनाती है। इस पर इकाश हंसने लगता है और कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं देखा है, ये जरूर तुम्हारा वहम होगा। गांव पहुंचकर अगली रात जब वो सूती हुई करवट बदलती है तो अचानक एक खौफनाक चेहरा नजर आता है जो उसके बगल में होता है। वो डर के मारे फिर से चीख मारती है, जिस पर इकाश उठ जाता है और पूछने पर इनम कहती है कि मैंने बड़ा ख्वाब देखा। अगली सुबह इनम पंडित के पास जाती है और सारा वाकया सुनाती है। इस पर पंडित कहता है, कहीं तुमने माजी में कोई बड़ा काम तो नहीं किया, या ये तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीज है जो किसी मरे हुए इंसान का है, जिस वजह से वो आत्मा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा। पंडित के उन हालात पर उसे एक लाकट याद आता है जो उसके गले में होता है। अकेले में वो सोचती है कि वो लाकट जो उसके जदवाई बहन इनम का है। 5 साल पहले इनम और उकाश एक दूसरे को पसंद करते थे और वही लाकट इनम को उकाश ने दिया था। सनम को भी उकाश से प्रेम था, लेकिन उकाश को इनम पसंद थी, जिस वजह से सनम ने इनम को मारकर उसकी लाश को दफन कर दिया और उसके गले से वही लाकट छीनकर खुद को बना लिया और इकाश के सामने इनम बनकर आई और इकाश के पूछने पर कहा कि सनम तो कल रात लंदन चले गए हैं। इस तरह सनम ने इकाश से शादी कर ली। अब असली इनम की आत्मा उसे सुकून से रहने नहीं देती थी और वो आत्माएं उसे अपना लाकट मांगती थी। एक रात इनम, जो कई हकीकत में सनम है, इकाश से छिपकर वहां गई जहां असली इनम को दफनाया गया था। लेकिन जाते हुए सनम को इकाश देख लेता है और वो उसके पीछे छिपकर जाता है। सनम कब्र को कूद कर उसमें वही लाकट डालकर इनम के ढांचे को आग लगाती है। तभी इकाश सामने आता है और उसके पूछने पर सनम सारा वाकया सुना देता है। वाकया सुनाते ही आग से एक हाथ निकलता है और सनम को भी आग में डाल देता है। सनम इकाश से मदद मांगती है, मगर इकाश रोते हुए अपनी वाले इनम को याद करता और सनम को जलने के लिए छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है।